गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। काली काली महाकाली कालिका परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणि नमोस्तुते। पधारिए हनुमान जी विराजिए महाराज। कथारंभ होत है रखूं हमारे लाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम ज्ञाननाम विजयतांसी देवी भगवती सर्वदा कृष्णमोहाय महामाया प्रचति ध्येयं सदा परिवग्नमपि सदोहं तीर्थास्मिन् चित्रञ्जनितं शरणं व्रतादिं महाभावोदं वन्दे मां। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा राधा जय राधा राधा। श्री राधा राधा जय राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हो वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। हो
श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा। श्री 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 राधा श्री राधा। बोले बांके बिहारी लाल की नमः। पार्वती पतये हार हार महादेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमद सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए स्थान देवता कुल क्षेत्र आदि देवों को प्रणाम करते हुए आप सभी के भीतर विराजमान उस पारब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ये व्यासपीठ आप सभी का इस कथा पंडाल में हार्दिक स्वागत करती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भैया मनकापुर वालों, जयकारा बहुत ढीला है। हाँ, आज तो पहली भेंट है भैया। पहली भेंट में तो इतने ढीले ढीले रहेंगे तो गड़बड़ है जाएगी। हाँ, बोले बांके बिहारी लाल की। ढीले ढाले भक्तों की। बहुत बढ़िया। हाँ, कल से जयकारा सुन के जय करना। हाँ, ढीले ढाले जो थे उन्होंने ही जय कहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी का हार्दिक स्वागत करूं इस कथा पंडाल में। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, संपूर्ण साहू परिवार के द्वारा इस सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, जिसके प्रथम दिवस में आज आपने और हमने प्रवेश करना है।
आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि भैया जब तक कथा रहे आपका ध्यान कथा में रहे। हाँ, फोन में ना रहे। फोन तो खूब भैया 21 घंटे चलाना ही। हाँ, कथा सुनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात पहले स्पष्ट कर दूं भैया, 1200-1500 किलोमीटर दूर से हिमाचल तक इंपोर्ट कराया गया कथावाचक हूँ। हाँ, तो कोई भाषा की गड़बड़ हो तो भैया थोड़ा संभाल लेना सर। वैसे प्रयास करूंगा कि मूलतः हिंदी में ही कथा बांचूं, क्योंकि आपका तो पता नहीं, पर मैं इस बात को पूरे भाव से समझता हूँ कि हम लोग इस समय राम जी की गोद में बैठे हैं। अयोध्या जी पास ही है। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं दूसरी बार मनकापुर आया हूँ। हाँ, अभी महीना पहले भी जाकर आया, बस 2 दिन के लिए। वो गुप्त प्रवास था हमारा, जो केवल हमारा और यजमान परिवार के बीच की बात थी। हाँ, तो मैं आशा रखता हूं कि जिस प्रकार हर जगह कथा में श्रोताओं का प्रेम मिलता है, इसी प्रकार मनकापुर वालों का भी कथा को भरपूर प्रेम मिले, भरपूर स्नेह मिले। और आप लोग जितनी देर कथा में बैठे, आप लोग कथा का सप्रेम आनंद लें। एक विशेष बात, हमारे एक बंधु दिल्ली से विशेष सेवा के लिए पधारे हैं, और उस सेवा का भी आप प्रतिदिन कथा के बाद एक झांकी के रूप में आनंद लेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। व्रत तो नहीं रखा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कल से खबरदार किसी ने व्रत रखा तो उल्टा 4 पूड़ी जेब में धर के आना। हाँ, कहीं एनर्जी लो होने लगे कथा के बीच में तो भैया ऐसे 2 पूड़ी गटक ले, कोई टेंशन नहीं। और कथा में बैठने तो चकाचक बैठना है, क्योंकि हमारी वैष्णव परंपरा में कुल है जिसे कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय। उसमें कहा जाता है कि भैया वल्लभ संप्रदाय की एकादशी करो भले ही कितो चरो। हाँ, क्योंकि व्रत में लोगों को सबसे बड़ी टेंशन, आप देखिएगा व्रत बाद में आता है, पिछले दिन फ्रूट महंगे हो जाते हैं। और व्रत वाले दिन फंसता कौन है? घर की माताएं। कुट्टू के आटे की पूड़ी ने पकौड़ी ने साबूदाने की टिक्की ने खीर ने वो ने ये, और घर के भाई लोग आराम से टीवी के आगे पसर के बैठे होंगे, लाओ जरा फलाहार का कचू लाओ। हाँ, होता है। तो मैं आशा रखूंगा कि आप लोग भरपूर कथा, भैया देखो हमारी कथा का तरीका ऐसे ही है, कुछ गड़बड़ हो तो अपने घर का बालक समझ के क्षमा करने की कृपा करना। थोड़ा नटखट हूँ, कृष्ण का उपासक हूँ, और गड़बड़ ये है कि राम के एरिया में आया हूँ। अब राम जी धीर गंभीर, अपन ठहरे कन्हैया वाले, तो बैलेंस करके चलना होगा। पहला दिन है, डांटूंगा नहीं, डांटने के लिए मैं खूब प्रसिद्ध हूँ। और डांटने की जितनी भी चीजें थी मैं कल नोट कर चुका हूँ। मुझे कई बार लगता है कथावाचक को रथ पे इसलिए नहीं घुमाया जाता कि शोभा यात्रा है, इसलिए घुमाया जाता कि महाराज ढूंढ लो किस किस चीज पे डांटना है। और कल बढ़िया बढ़िया भगवान हमको टॉपिक दे चुके हैं। आज नहीं कहूंगा, पहला दिन है, आज ही डांट दिया तो भैया कल को पंडाल खाली। हाँ, आज वैसे भी कल बड़ी सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकली है। हाँ, आगे आगे हाथी ने, सबसे पीछे हम, बीच में नाचने कूदने वाले। हाँ, इन चीजों का आनंद शहरों में, मैं आपको कहूं, मैं हिमाचल का वासी हूँ, हिमाचल का निवासी हूँ, और हो सकता है आप में से यदा कदा कोई व्यक्ति हिमाचल आया हो। कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, कोई बहुत समृद्ध राज्य नहीं है, तो कथाओं का ऐसा वैभवपूर्ण स्वरूप हिमाचल में किंचित देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। और भगवान की मुझ पर विशेष कृपा इसलिए है कि हर वर्ष आपके उत्तर प्रदेश में 2-4 कथाएं कर ही देता हूँ, हो ही जाती है। अभी 2 महीना पहले हम जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शिव पुराण की सेवा दे रहे थे। आओ किसी कवि की 4 पंक्तियों से आपका कथा में प्रवेश कराऊं, उसके बाद कथा की धारा की ओर चलूं। कोई कवि बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए मेरे श्याम का हो जाए दीवाना जी। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे, होली बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे, टिकट विकट कुछ नहीं यहाँ पर दिल का दो नजर आना जी, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का, झंझट ना मजहब का, यहाँ जात पात का कोई चक्कर नहीं है। तुम कन्हैया के हो, कन्हैया तुम्हारे हैं, भैया वेलकम, कथा में स्वागत। यहाँ न झगड़ा जात पात का, झंझट ना मजहब का, एक यहाँ पर प्यास सभी की, एक ही प्याला सबका, यहाँ कृष्ण से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी, ये मस्तों की प्रेम सभा है, यहाँ संभल कर आना जी। और अंतिम पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। कवि लिखता है, 4 धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीस झुकाने में। 4 धाम का
पुण्य मिले इस दर पर शीस झुकाने में, मजा कहाँ वो जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। हाथ खोल कर मौत यहाँ पर चाहे खुद मर जाना जी, ये अमरों की प्रेम सभा है यहाँ संभल कर आना जी। कथा में आने का सबसे बड़ा रिस्क गिना रहा हूं। हाँ, बजाए लो भैया, एक बार दमते बजाए लो। हाँ, यदि हमारे बदले यहाँ कोई नेताजी बैठे होते फिर तो तालियां ना रुकती। कन्हैया के मामले में हम नहीं बजाएंगे, भैया तू ही बजाए ले। हाँ, ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। भैया मैं आपको पहले दिन स्पष्ट कर दूं, कथा में आने के नुकसान भी होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा घाटा यही है कि तुम कृष्ण से प्रेम कर बैठोगे। अब प्रश्न मन में यह उठता है कि महाराज कृष्ण से प्रेम करना नुकसान है, घाटा है? हाँ, क्योंकि कृष्ण से, राम से प्रेम कर बैठे मन में, घर में मन लगेगा नहीं। बार बार वृंदावन भागोगे, बार बार अयोध्या जी भागोगे, बार बार कथा में भागोगे, माला पकड़ो। तो तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर दूं भैया, कृष्ण से प्रेम करने की सामर्थ्य हो, स्वागत है इस पंडाल में। दूसरी बात, कथा को कभी मनोरंजन मत समझना, कथा को एंटरटेनमेंट ना समझा जाए। कथा मनोमंजन करती है, कथा मन को मांजने का काम करती है। राम कथा ससी किरण समान, एक चंद्रमा की शीतल करने वाली किरणों जैसी भगवान की कथा हुआ करती है। जिसका संत चकोर करहि जेहि पाना, संत रूपी चकोर जिसका रसास्वादन करते हैं। ये भागवत की कथा है, आपने खूब भागवतें सुनी होंगी, ठीक? भागवत का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। क्या कहा? देखो भैया, आम का पेड़ है, ठीक? उसमें जड़ से लेकर पत्ते तक सब में रस है, होगा तभी तो फल में आएगा। पर उस रस को चखने के लिए आप पत्ते पर दांत नहीं मार सकते, आप तना पर, आप जड़ पर दांत नहीं मार सकते। रस का आस्वादन करने के लिए आपको फल चखना होगा। उसी प्रकार वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। दूसरी बात, हम लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि भैया जिस फल को तोता ने जूठा किया हो वो मीठा होता है। तो भागवत रूपी पके हुए फल को एक तोता ने जूठा किया। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुकदेव जी महाराज के मुख का अमृत भी उसे मिला है। भागवत कैसा है? पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रस का भंडार है, इसे पियो। पर गड़बड़ कहां होती है? भागवत ऐसा रस है जो मुख से नहीं पिया जाता, कानों से पिया जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। और भागवत में कहा है, बिले बतो रुक्रम विक्रमान्ये नशणवतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत नचोपगायत्युरुगाय गाथा। जिनके कान परमपिता परमात्मा की कथा नहीं सुनते, वो कान सांप के बिल के जैसे हैं। यदि भगवान ने ये 2 कान दिए हैं ना, तो भैया डीजे पे नाचने को नहीं दिए। हाँ, डीजे पे भी नाचो, कल हमने खूब देखे नाचते हुए। हाँ, और भजन ऐसे ऐसे जो हमको पल्ले ही नहीं पड़े। हाँ, डीजे वाले भी गजब ही करते हैं। एक भजन के भी 2 लाइनें होंगी कि दूजो, दूजा शुरू हुआ कि तीज। ऐसा ही हो रहा था। देखो भैया, भगवान ने देह दी है, जीवन दिया है, जैसा अच्छा लगे मर्यादा में करो। खाने की इच्छा है, खाओ, कृष्ण को सामने रख के खाओ। भोजन नहीं होगा, प्रसाद बन जाएगा। देखने की इच्छा है, कृष्ण को सामने रखकर देखो, दर्शन हो जाएगा। गाने की इच्छा है, कृष्ण को सामने रख के गाओ, भजन हो जाएगा। यानी दृष्टिकोण बदलने की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ जी, पीछे वाले भी जो बढ़िया पसर के बैठे हैं सोफान पे, हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। कई बार हमको लगता है सोफे वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। हाँ, अब यहां लिखा है वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ एकौनादिक है।
हाँ, जिन बेचारों को सोफा की आवश्यकता होती है उनको मिलेगा नहीं। भैया याद रखना, छोटा सा पंडाल है, हमारी नजर एक है और भगवान ने हमको 4 आंख दे के भेजा है। हाँ, तो टेढ़े कन्हैया के टेढ़े वाले चेलाए हम, बचेगा कोई नहीं इस पंडाल से। बोले बांके बिहारी लाल की, बोल भागवत भगवान की। हाँ, जगाने भी पड़ेंगे, रात की कथा है भैया। एक तो जजमान जी ने गड़बड़ कर दी, रात में कथा धर दी, रिस्की काम। गर्मियों के दिन है, आहा हा हा, कथा में सबसे पहले कौन आता है? सोने वाले। हाँ, दिन की कथा में वो सबसे पहले पंडाल में आके पीठ टिकाने को जगह ढूंढेगा। खंबा मिल गया, पीठ टिक गई, फिर वो कूलर और पंखे का एंगल अपनी ओर सेट करेगा। ठीक, महाराज व्यासपीठ पे, वो समाधि में। हाँ, फिर कई तो चुपचाप सोवे, कोई बीच बीच में खर्राटा मारे। हाँ, रात की कथा है तो भैया हमको जगाए भी रखने पड़े, क्योंकि हमको भी सेवा देनी है। और ऐसी सेवा नहीं देनी कि मनकापुर वाले बोले कि भैया हिमाचल वाले महाराज जी दूजी बार नहीं बुलाने। हाँ, हमको भी बढ़िया प्रस्तुतिकरण देकर जाना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैं आशा रखता हूं कि भाषा में आपको कोई समस्या न आ रही होगी। आओ लेकर चलूं आपको भागवत की मूल धारा की ओर। एक प्रश्न जो आप लोगों के मन में कई बार आया होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा, लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, यदि कृष्ण का ग्रंथ है भागवत, राधा कहां है? भैया एक बात पहले दिन स्पष्ट कर दूं, गुरु कृपा से इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, गुरु के आदेश से बैठा हूं, भगवती की कृपा से बैठा हूं। जो बात इस व्यासपीठ से कहूंगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूंगा। मेरी कही किसी भी बात का प्रमाण मुझसे मांग सकते हैं। तो ये मत सोचना कि इधर उधर की कोई बात कहकर आप लोगों को नचा गा के निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। कथा सुनाने आया हूं, कथा सुना कर जाऊंगा। ये बात अलग है, कथा को रोचक बनाए रखने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग रखूंगा। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि भागवत कृष्ण का ग्रंथ है, भागवत में राधा कहां है? देखो, प्रत्यक्ष राधा, डायरेक्ट राधा तो नहीं है, ये आप भी जानते हैं। क्यों? उसके जो कारण है वो कल चर्चा करेंगे आने वाले दिन में। पर भैया याद रखना, भागवत के नाम का पहला अक्षर क्या है? श्री। और यदि आप थोड़े से भी देवी के उपासक रहे हैं, आप जानते हैं श्री का अर्थ होता है शक्ति, लक्ष्मी नहीं। अर्थ हम लोग लक्ष्मी से नहीं लेंगे, श्री यानी स्त्री तत्व। यदि ये कृष्ण का ग्रंथ है तो श्री का स्पष्ट अर्थ हुआ राधा। राम का ग्रंथ होता तो श्री का अर्थ होता सीता। ये रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में भी गोसाई जी को कहना पड़ा, सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। अब थोड़ा सा इस श्लोक पर, क्योंकि भैया आप लोग राम जी के पड़ोसी हैं, हम भोलेनाथ के पड़ोसी हैं, ठीक। अब भोलेनाथ के इष्ट राम जी हैं तो हम भी राम जी की गोद में आए हैं। सीधी सी बात है, आप लोग अयोध्या के निकट के निवासी हैं तो आपने राम कथाएं सुनी होंगी, रामचरितमानस का पाठ किया होगा। आप इस श्लोक को उठाओ जरा, इसमें सीता का जो चरित्र वर्णन है वो सीता से मेल नहीं खाता। समझना, मेरी बात का अन्यथा अर्थ मत लेना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, जो उद्भव करती हैं यानी बनाती हैं, स्थिति यानी पालन करती हैं, लय यानी संहार करती हैं। ये हुआ एक शब्द। ये तीनों जो विशेषण है ये सीता जी से मेल खाते हैं, समझना। दूसरा, क्लेश हारिणी। क्लेश का अर्थ क्या होता है? हम लोगों को लगता है घर में पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती, उसे क्लेश कहते हैं। नहीं भैया, हमारे ग्रंथों में क्लेश के भी कई प्रकार बताए गए हैं। अविद्या स्मिता राग द्वेषा भिनिवेशा क्लेशा, अविद्या अस्मिता आदि आदि क्लेश के, जो इन क्लेशों का नाश करने वाली, ऐसे हम सीता को प्रणाम करते हैं। उस बिंदु पर आओ जिसकी चर्चा हम करने लगे हैं, जो उद्भव करने वाली हैं, जो स्थिति करने वाली हैं, जो संहार करने वाली हैं। ये तीनों लक्षण दुर्गा के हैं, भगवती के हैं, जगदम्बा के हैं। यानी यहां सीता जी को राम की पत्नी के रूप में बाद में स्वीकार किया गया है, पहले जगत जननी जगदम्बा के रूप में स्वीकार किया गया है। और आप लोग मानेंगे इस चीज को, जगदम्बा हैं सीता जी, उसी प्रकार जगदम्बा है राधे रानी।
आप कभी देवी भागवत उठाकर देख लो, देवी भागवत में भगवती जगदम्बा कहती हैं मैं गोकुल में राधा हूं, देवी भागवत कहता है। और आप आओ, आज तो मैं रहस्य की एक बात बताऊं, कृष्ण के अवतार में 5 जगदम्बाओं ने अवतार लिया। जी हां, आप कृष्ण की पूरी 125 वर्ष 52 दिन की लीला उठाकर देखो, कृष्ण की लीला में 5 जगदम्बाएं हैं। पहली देवकी, देवकी जगदम्बा का स्वरूप है और ये देवी भागवत में स्वयं भगवती कहती हैं। दूसरी यशोदा नहीं, दूसरी योग माया, जिसे कंस ने पटकना चाहा, आएगी वो कथा, हुई 2, आई तीसरी, कौन? राधा। चौथी द्रौपदी। स्कंद पुराण कहता है भगवती काली द्रौपदी के रूप में आई कौरवों के नाश के लिए, और इसके मैं कई प्रमाण दे सकता हूं आपको। और 5वीं भगवती जगदम्बा रुक्मिणी। ये 5 जगदम्बाएं हैं कृष्ण की लीला में सहायक हैं। यानी भागवत की कथा में, भागवत के प्रसंग में, भागवत की लीला में प्रत्यक्ष राधा नहीं है, संकेत वाली राधा कई जगह है, संकेतात्मक। जैसे आपने कभी रास की कथा सुनी होगी, भगवान गोपियों के मध्य से गायब हुए और भागवत क्या लिखती है, कृष्ण इस समय किसी अन्य गोपी के साथ है। कौन हो सकती है वो अन्य? वो राधा से इतर कोई नहीं हो सकती। यानी भागवत का आरंभ ही राधा रानी से हुआ है। श्री बोले भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ हर वो वस्तु जो भगवान की है वो भागवत है। और तीसरा शब्द पुराण, पुराण के 2 अर्थ हैं। पहला पुराम अपि नवम भवति पुराण, जो पुराना होकर भी नया है। एक सच्ची बात बताओ, 10 दिन पुरानी अखबार उठा के पढ़ो, पढ़ लोगे पर उसकी प्रासंगिकता कोई नहीं होगी। क्यों? खबरें पुरानी हो, पढ़ सकते हो, पर भागवत जो बात 5000 वर्ष पहले कहती थी वही आज भी कहती है। पुराम अपि नवम भवति पुराण है, जो पुराना होकर भी नया है वो पुराण, अथवा पुराम नयति पुराण, जो भगवान के धाम लेकर जाए उसे कहते हैं पुराण। और भागवत को पुराण नहीं महापुराण कहा गया। और भागवत में तो इतना भी लिखा गया, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, जिससे आपके हृदय में कृष्ण का अवरोध हो जाएगा, ऐसी भागवत की कथा। भैया मैं मान सकता हूं आपने अपने जीवन यात्रा में, जीवन काल में खूब भागवतें सुनी होंगी। मैं नहीं कह रहा कि कुछ नया सुनाने आया हूं, कुछ विशेष सुनाने आया हूं, नहीं। बस गुरु कृपा से ये प्रयास रहता है कि जब भी व्यासपीठ पर बैठा जाए, श्रोताओं को एकाध कोई नए प्रसंग से अवगत कराया जाए। क्योंकि इतना तो आप भी जानते हो कि कृष्ण को पूरा आज तक शायद कृष्ण भी नहीं समझ पाए। राधा का कृष्ण कुछ और है। राधा से कहो कृष्ण चक्र चलाता है, राधा मानेगी का? नहीं। रुक्मणी से कहो मुरली बजाता है, रुक्मणी मानेगी का? नहीं। राधा वाला कोई और है, रुक्मणी वाला कोई और है। कंस से कहो कि वो प्रेम करता है, मानेगा का? एक बार क्या हुआ, हमारे ब्रज के संत एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक बार नारद जी महाराज डोलते डोलते कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा महाराज एक बात तो बताओ। नारद जी कहते पूछ। कंस कहता है वो जो मुझे मारेगा वो कौन? कन्हैया। हाँ, वो देखने में कैसा है? नारद जी बोले काला है, एकदम काला। अब कृष्ण का अर्थ होता है काला। जो आप लोग कहते हैं ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा शब्द कहोगे अर्थ बदल जाएगा। कृष्णा का अर्थ होता है काली। ये कृष्ण शब्द है, अंग्रेजों के पीछे ना भागो। योग अपना था, अमेरिका से योगा होकर लौटा, हम लोगों को एक्सेप्ट हो गया। तो हम लोगों को मंत्र स्वीकार नहीं हुआ जब अंग्रेजों ने पकड़ लिया भैया हरे कृष्णा कृष्णा नहीं, कृष्ण शब्द है। वो बेचारे नहीं कह सकते, ये उनकी मजबूरी है। कृष्ण कहा करो। कृष्णा का अर्थ है काली, भगवती काली। श्याम शब्द कृष्ण है, श्यामा शब्द राधा नहीं है। आप कालिका पुराण उठाकर देख लो, पूरे कालिका पुराण में भगवती काली को श्यामा शब्द से संबोधित किया गया है। श्याम शब्द है। तो नारद जी ने क्या कहा? वो देखने में कैसा है? काला है, एकदम काला।
अब कंस के मन में भैया ये बात ऐसी बैठी, कहीं भी कोई काली चीज दिख है तो कृष्ण लिखे। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया ये प्रेम है या शत्रुता। हम लोग कह तो देते हैं महाराज कण कण में भगवान बैठा है, पर सास को बहू में तो कबहू ना दिखे। हाँ, सास को बहू में कभी भगवान नहीं दिखने वाला, दिखना चाहिए। हम कई बार व्यंग्य में व्यासपीठ पे कहा करते हैं, तुम्हारे घर में जब बेटा की शादी हो ना तो लड़का लड़की की कुंडली मत मिलाया करो, सास बहू की मिला लिया करो। हाँ, दोनों की मिल गई तो जय जय। कि बेचारा पति फंस गया, निकाल लेंगे भैया निकाल लेंगे। हाँ, ससुर को कोई चिंता नहीं, वो बेचारा अखबार पढ़ेगा न चाय पिएगा, बची कौन। मानते सब है, कितने बढ़िया है मनकापुर के श्रोता, बस सुनेंगे पर मानेंगे नहीं। अब कंस कोई भी काली चीज देखता उसे कृष्ण दिखता। काला वस्त्र दिखा, सैनिकों कृष्ण आया, काली गैया सैनिकों कृष्ण आया। एक दिन कंस भोजन करने बैठा, और बड़ा सुंदर प्रसंग है। मुझे नहीं पता भैया ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इसका भाव बड़ा सुंदर है। कंस भोजन करने बैठा, माताएं जानती है जब दाल में छौंका लगता है तो जो जीरा है वो काला हो जाता है भुनकर, तो दाल के ऊपर ऊपर बेचारा जीरा तैरे। और कंस को काला जीरा दिखा तो क्या दिखा, कृष्ण। सैनिकों पकड़ो कृष्ण आया। सैनिक बोले महाराज कृष्ण नहीं है, जीरे का छौंक है, छौंक। कंस बोला ये छौंक नहीं है जीरे का, कुछ पड़ा दाल में काला है, ये जीरा बनकर घूम रहा वह काला मुरली वाला है। अरे दृष्टि मांगो तो ऐसी मांगो जो कण कण में भगवान की व्याप्तता को देखने में सामर्थ्यशाली हो, मांगो तो ऐसी मांगो। ये जीरा बनकर घूम रहा वह काला मुरली। प्रेम से कहो श्री राधे, प्रेम से कहो श्री राधे। कई तो गुस्से में ऐसे बैठे, भैया हड़ताल में नहीं आए हो, हाँ हरि की ताल, मुस्कुरा के बैठो। मुरझाए मुरझाए फूल तो पंडित जी भी उठा के बाहर फेंक, मुस्कुराए रहो भैया, कथा में बैठे। आजकल दिवाली का समय आ चुका है, ठीक, तो दिवाली पे जैसे सेल लगती है ना, और सेल बोर्ड बड़ा अट्रैक्ट करता है सबको, ये कृष्ण नाम की सेल लगी है, लूट लो। कृष्ण नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाऊं। 7 दिन की सेवा है हमारे पास भैया, हम तो उसके बाद हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम, उसके बाद दूजी बार मिलना होए ना होए राम जी जाने, तब तक आनंद ले लो। एक परिवार का संकल्प याद रखना, कथा पैसों के बल पर नहीं होती, मैं इस बात को अनुभव कर चुका हूं, कथा कृपा के बल पर होती। जिस दिन तुम्हें परमात्मा ने आदेश लगा दिया कि तेरे घर पे कथा होएगी, भैया मैं विश्वास के साथ करूं, कहां से पैसा आया कहां से व्यवस्था आई तुम्हें स्वयं पता नहीं चले। दूसरी बात, यदि ये परिवार चाहता, अब 15-20 लोग तो होंगे ही भैया परिवार में, हाँ, तो हम क्योंकि हम इनके घर जा चुके हैं, पूरा घर देख चुके, एक एक कमरा हमको पता है, तो कमरा में बढ़िया बैठ के हम इन 20 लोगों को कथा सुना सकते थे, हाँ। पर इनका प्रकल्प आज इतना विशाल रूप ले चुका है, क्यों? ताकि इस गोवर्धन की छाया केवल 2-4 लोग न लें भैया, पूरा का पूरा मनकापुर क्षेत्र ले। एक बार हमारे यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां हो जाएं भैया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा, किसी किसी को देता है वो अपने घर की चाबियां, किसी किसी को देता है वो अपने घर की चाबियां, हर किसी को अपने घर का पता नहीं देता। तो परमात्मा की विशेष कृपा एक परिवार के माध्यम से आप सब पर हुई। कथा करवा नहीं सकते तुम लोग, कौन बात की चिंता है, सुन तो सकते हो, भरपूर आनंद लो। ये जो खूब पंडाल लगाया है, तामझाम लगाया, इसीलिए ताकि आप लोग शांति से कथा सुन सके। भैया इतना तुम्हें कथा सुनाने वाले भी 1400 किलोमीटर दूर से कल सुबह के पहुंच चुके हैं यहाँ, क्योंकि हमको ट्रेन की आदत थोड़ी कम ही है, तो पूरी रात झटके खाते खाते न हिचकोले खाते खाते हम मनकापुर पहुंचे। किस लिए? ताकि आप लोगों के साथ बैठ कर दो कृष्ण की चर्चा कर सके, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, आओ बैठो आनंद लो, इतना तो कर सकते हो।
और मैं आशा रखूंगा आज जितने मनकापुर वाले हमारे सामने बैठे हैं कल इससे दुगने होने चाहिए, और हमें विश्वास है होंगे, क्योंकि ये बात आप लोग भी अनुभव करते हैं। यदि संसार के फूहड़ गानों को सुनने वालों की दौड़ है तो आज भी कृष्ण का नाम सुनने वालों की भी दौड़ है ही है। ताकि इसके बाद जहां भी कथा सेवा करने जाऊं मैं गर्व से कहूं भैया कि उत्तर प्रदेश वही स्थान है जिसे राम ने भी अपने जन्म के लिए चुना, जिसे कृष्ण ने भी अपने जन्म के लिए चुना। हाँ, पर ये झलकना चाहिए तुम्हारे भीतर से। हाँ, माताओं से तो झलकेगा पर भाइयों से थोड़ा कठिन है, क्योंकि भाइयों ने तो हाथ मल मल के भैया भजनी वाली रेखा ही मिटाए दी। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं अभी इस चीज पे, ना मैं डांटूंगा कि यहाँ ज्यादातर वही बैठे होंगे, हमारी बात चुभ जाएगी। हाँ, खूब बढ़िया हाथ मल मल के भजन वाली रेखा ही मिटाए दे, कहां ते माला करोगे। हाँ, कल हम जिस जिस गली ते निकले फूल बाद में गिरे, पहले हमको लगा कि हमारे स्वागत में ताली बजाए रहे हैं, हमको बाद में। गजब है मनकापुर वालों, गजब। जजमान तो जजमान, मेजबान मेहमान, पुलिस वाले भी, अरे भैया राम राम, कि हमने कहा हम तो काऊ को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले भी लगे। पछताओगे कि कौन आया कथा सुनाने, पछताओगे। हाँ, और दो चार को तो हम कन्हैया का बना के जाएंगे, तुम्हारे मुख में राम का नाम होना चाहिए, मावा नहीं। हाँ, और सुबह आज हमको कोई बोला महाराज इसको खाए बिना शक्ति नहीं आती, भैया तूने कौन सी जाके हिमालय से बूटी लेके आनी है? बात करे शक्ति की, उड़ना है का। नहीं बोलूंगा इस विषय पर अभी, पहले दिन में डांटना नहीं चाहता। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मुझे पता है मेरी इस बात पर माताएं खूब खुश हुई होंगी। चलो हमारे पति देव लपेटा में आए। माताओं चिंता मत करना, ऐसा ना हो कल को कोई दूजो प्रसंग आए तो माताएं लपेटा में आए। हाँ, बचेगा तो कोई नहीं, बराबर चले भैया, हमारी व्यासपीठ एकदम बराबर चले। बोले वहां के बिहारी लाल की। हाँ, बढ़िया, ऐसे जोश के साथ बैठ के कथा सुन। कथा की धारा कहां से आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में एक स्थान पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। इससे पहले भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं वेदव्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे श्लोक में भगवान शुकदेव की स्तुति करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुहतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अच्छा, अब एक चीज का दर्शन करना। आप में से बहुत लोगों ने नैमिषारण्य के दर्शन किए होंगे, ठीक। नैमिषारण्य में दो तीन जगह प्रमुख हैं। पहली, सबसे पहली चक्र सरोवर, दूसरी भगवती ललिता, ललिता माई बैठी हैं नैमिषारण्य में, और तीसरा वो व्यास जी की गद्दी, व्यास जी का स्थान। भैया दर्शन करो, कितनी सुंदर बात है। कथा सुनाने वाला तो चतुर है ही है, कौन? सूत जी महाराज। पर कथा सुनने वाला भी कथामृत रसास्वादः कुशलः, यानी जिन्होंने सवाल पूछा वो शौनक जी महाराज भी कथा को सुनने में एकदम निष्णात है। गुरुदेव कोई ऐसी कथा सुनाओ ताकि कलयुग में भटके हुए प्रत्येक व्यक्ति का मन कृष्ण के चरणों में लग जाए। भाई मुझे एक छोटी सी बात स्मरण हो आई और आशा रखता हूं कि आप लोग आनंद लेंगे। आप लोगों में से यदि कोई वृंदावन गया हो, गए होंगे, तो वृंदावन की धूल की बड़ी महिमा है, रज की। आपने देखा होगा ब्रज के संत बोले भैया रज माथे ते लगाए लो, रज का पान कर लो, रज को खा लो, रज को कंठ से लगा। क्यों? ऐसा क्या है उस रज में? और शायद वृंदावन ऐसी जगह है, आप कितने भी नंगे पैर डोलो, कितनी भी गलत जगह आपका पैर पड़े, आपको कहीं घिन्न नहीं आएगी। भैया मुझे भगवान ने 2008 से वृंदावन का वास दिया। आज भी हर एक आध महीने के बाद वृंदावन जाना हो ही जाता है।
कथाओं की व्यस्तता के बीच भी क्या है वृंदावन की रज की महत्ता। मुझे एक श्लोक श्री गोपाल चंपू का स्मरण हो आया, जिसमें श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, अद्यापि यानि विबुधान अवलोक मात्रात् पुषणन्ति कृष्ण कृत रास रसम विभाव्यः तान्यत्र किं वर रसायन दिव्य चूर्णैः रभ्यासतः सुपुलिना निचिनोति सौरी। जैसे कोई जादूगर हाथ में कोई पाउडर लेवे, उस पे मंत्र लगा देता है और वो पाउडर छिड़क देता है, चूर्ण। जिस जिस पे वो पाउडर लगता है उसे वही दिखाई देता है जो जादूगर दिखाना चाहता है। गोपाल चंपू कहती है वृंदावन की रज वो चमत्कारी चूर्ण है, जिस जिसके मन पे लगा उसका मन कृष्ण के चरणों में लगा। यानी यदि तुम्हारे भाग्य में कृष्ण की भक्ति नहीं भी है, वृंदावन की रज की वो सामर्थ्य है कि तुम्हें कृष्ण की भक्ति दे सके। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा समझ आ रही है ना? कुछ को तो आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। कोई बात नहीं भैया, आ जाओ यहाँ। अभी 6 दिन और पड़े। हाँ, नींद तो नहीं आ रही। हाँ, हम भी पक्के गुरु के पक्के चेले, सोने नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे हिमाचल में रात को कथा नहीं होती और हमको रात की कथाओं का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगता है, सच्ची बात है। एक बार क्या हुआ, मुझे यूं ही एक विनोद की बात स्मरण हो आई। दोपहर का समय है, एक घर में दादाजी सो रहे हैं और छोटा सा पोता खेलना चाहता है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों नौकरी पे गए हैं। अब दादाजी अपनी जगह सही कि गर्मी के दिन बेटा सोने दे, और पोते की बात भी सही कि दादा खेलने कहाँ जाऊं, तू ही खेल ले। दादाजी सोए। जैसे ही सोए, बच्चा कभी दाढ़ी खींचे, कभी मूंछ खींचे, कभी दांत मारे दादा को सोने। दादा सोचें कि बगल में साहू परिवार की भागवत कथा चल रही है, वहीं जाके सो जाऊंगा, ये खेलता रहेगा। आ गए दोनों, और मजे की बात दादाजी सबसे आगे आए तो आए के सो गए। अब सोए तो सोए, खर्राटा मारे, कथावाचक बोले बोल बांके बिहारी लाल की, दादाजी करें गर्र। कथावाचक बोले बोल भागवत भगवान की, दादाजी करें गर्र। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे तैसे निकले। महाराज ने देखा कि बच्चा अगल बगल में खेल रहा है, कोई कनेक्शन है। बेटा इधर आ। जी महाराज, ये तेरे कौन लगते हैं? ये महाराज जी मेरे दादाजी हैं। बेटा रोज तुझे 10 रुपया दूंगा, दादा को सोने नहीं देना। बच्चा सोचे ये तो भैया फायदे का काम हो गया, कथा में भी आओ, खेलो ने पैसा भी कम। अब कथा का 5वां दिन हुआ, दादा पोता आए और दादाजी तो एज यूजुअल आकर सो गए। जैसे ही महाराज की नजर पड़ी, महाराज ने झट 10 रुपए का नोट उठाया, बच्चा को दिखाया। बच्चा ने 10 का नोट देखा, दादा की कभी दाढ़ी खींचे, कभी मूंछ खींचे, कभी दांत मारे, सोने ना दे। महाराज खुश, कम से कम सोया तो नहीं। 5वां दिन निकल गया, 6ठा दिन। महाराज बड़े प्रसन्न कि चलो 1 दिन बचा, कथा निपटी। 7वां दिन हुआ, दादाजी आगे आके सो गए। महाराज ने 10 रुपए का नोट उठाया, बच्चा को दिया। बच्चा देखे ही ना, बच्चा देखे ही ना, बच्चा इग्नोर करे। भैया दादा ने खर्राटे मार मार के 3 घंटे की कथा निपटाए दी। कथा समाप्त हुई, महाराज बड़े गुस्से से व्यासपीठ से उतरे, बच्चा का कान पकड़ा, च्यों रे, हमने कही थी ना 10 रुपया दूंगा, दादा को सोने नहीं देना। बच्चा बड़े प्यार से बोला, महाराज आज दादा ने 20 रुपए दिए, जगाना मत। तो भैया 20 रुपए हम तय ले लेना, सोना मत, मन का पुरवा लो। हाँ, क्योंकि हमको पता है कथा में बिना गोली के भी नींद आवे। घर में पूरी रात भले टीवी के चैनल बदलते रहेंगे, नींद कथा में आए के गए। फिर कई लोग पूछते हैं महाराज कथा में नींद क्यों आती है? भैया कृष्ण की गोद में किसे नींद नहीं आएगी? मेरा निवेदन है आप लोगों से, भक्ति भजन सरल नहीं है। कबीरदास जी महाराज को कहना पड़ा, कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। क्या कहा भक्ति करने वाले को? सूरमा। आप लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में सूरमा शब्द पढ़ा होगा। सूरमा किसे कहा जाता है? जो खूब बढ़िया लड़ाका हो, योद्धा हो। भजन करने वाले को सूरमा क्यों कहा? समझना, माला उठाना कठिन है, भाला उठाना आसान है।
तभी भजन करने वाले को कबीरदास जी ने सूरमा कहा। भैया हम लोगों ने ना अपना शरीर बचपन से बिगाड़ रखा है भजन के नाम पर, तभी कथा सुनने में तुम्हें थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी शरीर के साथ। इतनी जल्दी कथा में मन लगे तो भैया कन्हैया ना मिल जाए। थोड़ा बहुत, हाँ, भले ही ऐसे बैठो, इधर को बैठो, कहीं से भी बैठो, बैठना पड़ेगा। हाँ, सोफा पे बैठो, नीचे बैठो। कई लोग तो बड़े गजब के आते हैं कथा में। हाँ, जब बैठ बैठ के थक जाते हैं तो अपने चरण हमारी ओर कर देते हैं, लो महाराज दर्शन कर। हाँ, लोग हमारे चरण ढूंढे, वो हमको अपने, लो महाराज कोई ना भैया हम दर्शन कर लेंगे, तुम बस कथा सुनो, बस सुनो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो आज सूत जी महाराज शौनक जी के प्रश्नों पर भागवत की कथा आरंभ करते हैं। शौनक, क्योंकि जब सूत जी से प्रश्न पूछा शौनक जी ने, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कोई ऐसी कथा जो मेरे कान के लिए रसायन का काम करे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं भैया ऐसी कथा तो भागवत की ही हो सकती है जिसमें 7 दिना में भैया परीक्षित को मुक्ति मिल गई। और जैसे ही 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिली, ब्रह्मा जी ने भागवत को तराजू में तोला। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, मैं विस्तार नहीं दूंगा। भागवत का पलड़ा भारी रहा, भले ही दूसरी ओर पूजा पाठ जप तप यज्ञमाला सब डाला। हे शौनक, ये कथा नारद के माध्यम से हम सब तक पहुंची। शौनक जी कहते गुरुदेव कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा है, वो कहीं टिक नहीं सकते, तो 7 दिन की कथा वो भी बैठ के कहां सुन ले। श्री सूत जी महाराज आज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ, अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों ने ब्रह्मा जी के 4 बेटों के नाम सुने होंगे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो चारों सामने से आए, नारद जी इधर से बद्रीनाथ पहुंचे तो चारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमन। महाराज उदास काहे हो, शादी आपकी ना है भाई, परिवार आपका नहीं, घर आपका नहीं, व्यापार आप, चिंता कौन बात की। अब नारद जी बाबा आदमी हैं, साधु व्यक्ति हैं, और यदि आपके चेहरे पर आज मुझे चिंता दिखाई दे रही है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये चिंता आपकी नहीं है, किसी भक्त की आपने अपने माथे पर ली। हाँ, ऐसा ही हुआ। मैं धरती पर गया, मैंने सब तीर्थों का दर्शन किया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। न पश्यम कुत्रचित् शर्मः, मन संतोष हेतु कम, मुझे कहीं मन की शांति नहीं मिली। हर जगह मुझे ढोंग मिला, पाखंड मिला, लूटखोरी मिली। और ये मैंने देखा है, लोग इस बात को जरूर पॉइंट आउट, महाराज वृंदावन जाने का मन तो, गर्मी बहुत है, गंदगी बहुत है, पंडा खूब लूटते हैं, भिखारी खूब हैं, महंगाई खूब है। मानते हो? चलो अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही देता हूं। वृंदावन में गर्मी है? वृंदावन में महंगाई है? बिल्कुल है। अव्यवस्था है? संभवतः है। कृष्ण है? इस प्रश्न पर आकर रुको, तुम क्या लेने गए वृंदावन में? भैया जिन्हें वृंदावन में कृष्ण मिलना होता है, आज भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन से बाहर कहीं नहीं जाता, वो आज भी वहीं डोल रहा है, कोई ढूंढने वाला। आज भी राम अयोध्या की गलियों में डोलेंगे। बस समस्या क्या है, कहीं कोई हनुमान नहीं मिलता, कहीं कोई शबरी नहीं मिलती जिसकी प्यास राम को निकट खींच कर ले। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, कौन कहता है ईश्वर का दीदार नहीं होता? कौन कहता है
ईश्वर का दीदार नहीं होता, ये दिल यूं ही उसका तलबगार नहीं होता, उसको पाना है तो प्रहलाद बनो पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं। रामायण कितनों ने रची पर तुलसी सी मरजाद कहा, अजी नरसिंह वसै प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद का। हर खंबे में आज भी नृसिंह बैठा है, तुम्हारे भीतर प्रहलाद है। रामायण कितनों ने रच डाली, तुलसी सी मर्यादा कहीं है। इसका एक छोटा सा दृष्टांत दूं मर्यादा के साथ। राम जी वनवास की लीला में है, श्री राम राजा सरकार अपने हाथों से पुष्पों को चुनकर सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं, जनक लली का श्रृंगार करते हैं। इंद्र का पुत्र जयंत आया, वाल्मीकि रामायण कहती है उसने चोंच कहीं और मारी, चोंच कहीं और मारी। गोसाई जी ने कहा मर्यादा रखनी होगी, बदल दिया सीता चरण चोंच हति भागा। भागा कौन? पहला विशेषण मूढ़, मंदमती, कारण कागा। भैया मुझे रामकथा से बड़ा प्रेम है। ये बात अलग है रामकथा की सेवाएं गिनी चुनी ही आती हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास सबसे अधिक सेवाएं आ रही हैं तो शिव पुराण की सबसे अधिक। तब भी तुलसीदास जी ने मर्यादा रखी, सीता चरण चोंच हति भागा। मूढ़, मूढ़ है वो, मंदमती है, मतिहीन नहीं है, दोनों चीजें अलग हैं। एक होता है मतिहीन, एक है मंदमती। मति चले भैया पर सरक सरक के चले। यही कारण है आज भी हमारे भारतवर्ष में जितना सम्मान गोसाई जी की मानस को मिलता है, आप सब जानते हैं इस भैया। जब भी कहीं राम कथा होगी तो लोगों को पता है मानस की ही कथा होगी, वाल्मीकि रामायण की नहीं, अध्यात्म रामायण वशिष्ठ रामायण की नहीं। उसी प्रकार हर खंबे में नरसिंह हैं, आने को तैयार हैं, तुम अपने भीतर का प्रहलाद जगाओ। गुरुदेव मैंने ऐसा देखा, तब मैं वृंदावन पहुंचा। मैंने क्या देखा, एक स्त्री रो रही है, उसके पास दो बूढ़े मूर्छित पड़े हैं। भक्ति देवी का परिचय पाया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूरी बात कही है, सनत कुमार जी ने भागवत कथा सुनाई है, जिससे ज्ञान और वैराग्य सचेत हुए। मैं इस कथा को थोड़ा संक्षेप में लेकर जा रहा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे मैया, बोल लो प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और एक काम और करना, श्री राधे खुद तो बोलना ही बोलना, बगल में जो देवरानी जेठानी बैठी होंगी ना, कोई ना बोले तो जबरदस्ती बुलवाना, बोल हाँ, कथा में ही तो बोल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा। भैया हमारे ब्रज के संत एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कथा में सोने की गलती मत करना। क्यों? हमारे ब्रज के संत कहते हैं पंडाल में जितनी जगह भरी है वो तुम्हारी है, जितनी जगह खाली है वहां देवता बैठते हैं। ऐसा ना हो तुम सोने लगो, तुम्हारे बगल में हनुमान जी बैठे होने, हनुमान जी जगाए दें, भैया जागा, सोना नहीं। कथा में बैठो, कथा भैया मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कथा की धारा से आप लोग जुड़ें, क्योंकि मुझे अभी तक स्मरण है जब वृंदावन में ब्रह्मलीन डॉक्टर श्री शिवकरण पांडे जी के सानिध्य में भागवत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, तो गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि जब तुम व्यासपीठ पर बैठो, जब तुम कथा करो, तो ऐसा प्रयास करना कि पंडाल में बैठे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा दोनों व्यक्ति तुम्हारी कथा से जुड़ें। तुम्हारी कथा दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर चले। पढ़े लिखे को यूं ना लगे कि भैया ये कम पढ़े लिखों का भाव है, और कम पढ़े लिखे यूं ना सोचे कि पढ़े लिखों की कथा है। मुझे नहीं पता इस समय पंडाल में कौन व्यक्ति क्या है कैसा है, अधिकांशतः लोगों को मैं देख पा रहा हूं मुझसे आयु में बड़े हैं। जो भी हो, प्रयास है कि कथा सबको जोड़ कर चले, तभी ये 3-4 घंटे की सेवा आपको भी आनंद देगी, हमको भी आनंद देगी। बोले बांके बिहारी लाल की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज भक्ति देवी प्रकट हुई है उस यज्ञ मंडप के मध्य में, और दोनों हाथ उठाकर भक्ति देवी संकीर्तन करती। एक बड़ा प्रसिद्ध भाव है, तारा है सारा जमाना हमको
हमको भी तारो। प्रभु जमाने को तारा होगा, हम क्या करें, हमको तारो तो कुछ बात नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमको भी तारो बिगड़ी सवारो, हमको भी तारो बिगड़ी सवारो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, गाओ श्याम हमको भी तारो। ओ तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। ओ हमको भी तारो बिगड़ी सवारो, हमको भी तारो बिगड़ी सवारो। हमको भी तारो पार उतारो, हमको भी तारो पार उतारो। लाखों को तूने है तारा, लाखों को तूने है तारा, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल बांके बिहारी लाल की। हमने सोना है शबरी को तारा, हमने सुना गाओ। है शबरी को तारा। ओहो हमने सोना है शबरी को तारा, हमने सुना है शबरी को तारा। ओहो शबरी को तारा, तूने शबरी को तारा। शबरी को तारा मैया, शबरी को हो शबरी को तारा मैया, शबरी को तारा। शबरी को तारा मैया, शबरी को तारा। पैरों का करके बहाना, पैरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बोले राम लला सरकार की। हमने सोना है मीरा को तारा, हमने सुना है मीरा को तारा। हमने सोना है मीरा को तारा। हमने सुना है मीरा को तारा। हो मीरा को तारा, तूने मीरा को तारा। मीरा को तारा भाई, मीरा को हो मीरा को तारा, तूने मीरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। जहर का करके बहाना, जहर का करके बहाना, जाम हमको भी तारो। तारा है सारा गाओ 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 जय हो। श्याम हमको भी तारो।
सुना है द्रौपदी को तारा। ओहो द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा मैया, द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा मैया, द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना, साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा। ओहो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा। ओहो हमको भी तारो, बिगड़ी सवारो, हमको भी तारो, बिगड़ी सवारो। ओ हमको भी तारो, पार उतारो, हमको भी तारो, पार उतारो। लाखों को तूने है तारा, लाखों को तूने है तारा, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। ओ श्याम हमको भी तारो, हमको भी ओ तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी ओ तारो, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो। बुलवा के बिहारी लाल की। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है, आनंद लेना। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं। सोज यानी दुख, पीड़ा, दर्द। किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को सोज देते हैं, किसी को साज देते हैं। भलाई चाहते हो तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं मांगे उसे आवाज देते हैं। ये आवाज लगाया करता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलो भैया, मनकापुर वाले ट्रैक पे तो आए कथा सुनने को। हाँ कोई बात। एक सच्ची बात कहूं आपको, जो भी व्यक्ति व्यासपीठ की सेवा करता है ना, वो पहले ही दिन 2-4 चेहरे ढूंढ लेता है। ऐसा होता है, क्योंकि पंडाल में हर व्यक्ति तो कथा सुनने को आया नहीं होता। नॉट पॉसिबल, असंभव है कि हर व्यक्ति कथा सुनने आया हो। कई तो यही सोच के आए होते हैं कि भैया अब साहू परिवार ने कथा कराई है, नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, और हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। कई सोचते हैं कि अपन जाएंगे बढ़िया खाना खा के आ जाए। कई पीछे ही बैठेंगे, हमारी कोई चप्पल चोरी करके ले गए। हाँ, कईयों को हम देखे वो तो भैया पंडाल में बिद चप्पल बैठे। गजब है भैया। चिंता ना करो, अभी कोई नहीं, हमने इशारा करके उतरवा दी थी। हाँ, ऐसा होता है। आप कभी मंदिर जाओ, आरती में तन मन धन सब तेरा, पीछे देखेंगे चप्पल है कि गई, हमारी वाली है हमारी। फिर कहेंगे भैया कि देखो अब होता क्या है, व्यक्ति का भाव कुछ हो। हर व्यक्ति एक भाव से ना कथा में जाता है ना मंदिर में जाता है। तेरा तुझको सौंपे क्या लागे। एक बार एक व्यक्ति की मंदिर में चप्पल चोरी हो गई। बड़े गुस्से में कमर पे फेंट कस के, आज तो भगवान से हिसाब लूंगा। बड़े गुस्से में मंदिर में गया, जैसे ही गया दूसरी स्पीड से वापस। किसी ने कहा भगवान से शिकायत नहीं की? कहता भगवान खड़े थे, उनके पैरों में भी चप्पल नहीं थी, उनकी भी कोई चोरी करके ले गया। अब जिनकी खुद की चप्पल चोरी होगी वो हमारी कहाँ बचाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, कह दो भैया श्री राधे। मनकापुर वालों श्री राधे। हाँ, पीछे वालों पे भी थोड़ी नजर रखनी पड़े भैया, पीछे को भी 2 लाइटें एक्स्ट्रा लगाना। हमको दी कहना है। हाँ, क्षमा करना, नटखट हूं थोड़ा नहीं, बहुत हूं। हाँ, पर केवल व्यासपीठ पर, ताकि बाकी जो यजमान परिवार है वो हमको बखूबी जानते हैं कि हम कैसे हैं। क्यों महाराज? 2 दिन में कथा तो नहीं सुनी, क्योंकि हमें 3 घंटे देखना अलग चीज है, हमें 24 घंटे देखना अलग चीज है। हमारे कुछ स्वरूप ऐसे हैं
जो केवल साहू परिवार ने दर्शन किए हैं। हाँ, क्योंकि कई बार लोगों महाराज तो अकड़ते हैं, महाराज तो एटीट्यूड वाले हैं। भैया एटीट्यूड वाली तो कोई बात नहीं है, पर हाँ थोड़ी मर्यादा की रेखा खींचनी पड़ती है। क्यों? हमारे साथ बहुत बार बड़े बड़े घरों में जाएं, एक तो कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे गड़बड़ बहुत करते हैं। बड़े बड़े घरों में जाएं, अब माता पिता तो झट चरण में धोख लगाए, महाराज राम राम। बच्चों को कहीं जा जा के पैर छू, महाराज चल, निकलता ही नहीं। होता है ना, बच्चे भी आके महाराज हेलो, गजबी काम। और आजकल नया ड्रामा चला है हम हिंदुओं में, नमस्ते करने का नया ही तरीका बच्चों ने सीखा। मंदिर के भीतर तो नहीं जाएंगे, मंदिर के दरवाजे पे खड़े होकर जय हो भोलेनाथ, जय हो। ये कौन सी जय हो है भैया? जय ऐसे हो, चर्च के दरवाजे पे थोड़ी खड़े हो जो बच्चे आके महाराज हेलो, महाराज हाउ डू यू डू। अरे भैया हम थोड़ी सी अंग्रेजी जान है। मेरा निवेदन, आपके घर के बच्चे आपके घर के संस्कारों को परिलक्षित करते हैं। आपका बालक, आपकी बिटिया घर से बाहर कदम रखेगा तो आपके घर के संस्कारों के साथ अब बढ़ा कर आता है या डुबा के आता है, ये तुम्हारे हाथ की बात है। कड़वी बात है, समझो भाई। कोई पिता कितना भी बुरा होगा, वो नहीं चाहेगा कि पुत्र बुरा बने। मैं फंस गया, ये ना फंसे। कोई पिता बड़े से बड़ा जुआरी होगा, बड़े से बड़ा शराब पीने वाला होगा, उसका प्रयास रहेगा कि मेरा बच्चा इस दलदल में ना फंसे। मैं निवेदन करूं सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, छोटी उम्र में बच्चे का हाथ कृष्ण के, राम के हाथ में दे दो। हाँ, यदि आज तुम्हारे बच्चे के हाथ में राम का हाथ है, बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। खूब आते हैं लोग हमारे पास, महाराज बच्चे पूछते नहीं। और ऐसा होता भी है, एक बेटा वाले कम परेशान देखने को मिलते हैं, 4-4 5-5 वाले ज्यादा मिलते हैं। बचपन में तो माता पिता खूब प्रसन्न होते कि हमारे 3 बेटा, हमारे 4 बेटा, हमारे 5 बेटा। पर जब बुढ़ापे की अवस्था आती है, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक बेटा तो समाज की मर्यादा के चक्कर में माता पिता को संभाल भी लेगा, जब 3-4 औलादें होती हैं माता पिता को भटकना पड़ता है। होता है कठिन का, छोड़िए। अस्तु, बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री। नारद जी ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो नारद जी ने कहा, गुरुदेव इस कथा का कोई गुरुदेव इस कथा से कौन कौन से पापी मुक्त होते हैं? अब इस पंक्ति पे गौर करना भैया, थोड़ा कड़वा टॉपिक आ रहा है। कौन कौन से पापी? पापी नहीं, आगे शब्द लगा कौन कौन, यानी पापियों की भी कैटेगरीज होती हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है हाई क्लास पापी, लो क्लास पापी, मिडिल क्लास पापी, बल्लंग को पापी, पल्लंग को पापी, इस गांव को पापी, दूसरे गांव को पापी। हाँ, ये है कैटेगरीज नहीं। भागवत में 5 ग्रंथों में 5 प्रकार के पापी बताए गए, ध्यान से सुनना। और गजब है ये श्लोक। ग्रंथ कहते हैं, ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णस्तेयी च मद्यपः तत्संसर्गि पंचमश्च उग्र पापा प्रकीर्तितः। ब्राह्मण और संत की घात करने वाला पहला पहला पापी। गौ की घात करने वाला दूजा पापी। दूसरे की धन संपदा, संपत्ति और सोने का अधिकार करने वाला, गलत अधिकार करने वाला तीसरा पापी। पीने वाला, अब पीने का अर्थ क्या है तुमको सब बखूबी पता है, यहाँ कौन पीने की बात है। पीने वाला चौथा पापी। और जो 5वां पापी व्यास जी ने लिखा, व्यास जी कहते हैं तत्संसर्ग पंचमश्च, इन 4 पापियों से की गई फ्रेंडशिप 5वां पाप। सोचो, खुद तो पाप ना, मैं नहीं कह रहा भैया, श्लोक कहा तुम्हारे सामने। तत्संसर्ग पंचमश्च, कि पापी का संग भी पाप है। हे नारद, एक गांव है, कलकल करती बहती भगवती तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा
स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे नारद के पंडित जी रहते हैं। पंडित जी को नाम आत्मदेव, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पत्नी को नाम धुंधुली, पत्नी को नाम धुंध। आप सबने कथा सुन रखी है भैया, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। बहुत दिन तक पंडित जी के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ, संतान। तो पंडित जी भैया जंगल में, हम तो जाके आत्महत्या करेंगे। एक सरोवर के किनारे बैठे, एक संत आए। संत ने अपने झोला में से फल निकाल कर दिया। ऐसा ही हुआ। घर आए, पत्नी ने हाथ में फल लिया। पत्नी को पूरी बात का पता चला। सहेली ने पूछा क्या हुआ? कहती है इस फल को मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मैं गर्भवती हो गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं काम कर नहीं पाऊंगी तो ये अपनी बहन यानी मेरी ननद को काम करने के लिए बुलाएंगे। वो तो मेरे सोने के सारे गहने लेके चली जाएगी। ये धुंधुली कह रही है भागवत में। यदि मैं गर्भवती हो गई तो मैं चाट पकौड़ी कैसे खाऊंगी? उस समय गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मेरा क्या होगा? लो जी, हाथ में अभी फल, इसने गांव में आग भी लगवाए तो। और भागवत ने क्या कहा? एवं कुतर्क योगेन। तर्क नहीं कर रही, कुतर्क कर रही है। फल नहीं खाया। बहन ने पूरी बात समझाई तो आप जानते हैं धुंधुली ने वो फल गैया को डाल दिया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। समय आने पर धुंधुली की बहन ने एक बेटा को जन्म दिया। धुंधुली ने उसे कुछ पैसे दिया। स्वामी स्वामी बधाई हो, आप पिता बन गए। आत्मदेव कहते हैं देवी तूने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता दी है। मैं पिता बन गया, मैं इसका शास्त्र सम्मत नाम रखूंगा। मैं आत्मदेव, आज से मेरा पुत्र परमात्मदेव। वाह जी वाह। 9 महीने गर्भ में धारण करूं मैं, नाम रखेंगे आप? नाम मैं ही रखूंगी, तू रख ले। मैं धुंधुली, आज से मेरो छोरा धुंधुकारी। नाम रख दी। पहले आप जानते हैं नाम गुरु रखते थे, पंडित जी रखते थे। आजकल तो मैया खुद ही रखे। इंकू, पिंकू, चिंकू, टिंकू, रिंकू, ऐसे बच्चों के नाम हुए हैं। भैया कोई पंडाल में निकले तो माफ करना हो, माफ करना। तो नाम क्या रख दिया धुंधुली ने अपने पुत्र का? धुंधुकारी। और भागवत कहती इस पुत्र के जन्म के ठीक 3 महीने बाद उस गैया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों को एक पंक्ति में परिलक्षित किया है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण पंडित है, ज्ञानी है, धुंधुकारी दुष्ट है। इतना दुष्ट है, आपको शायद स्मरण होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरे हुए व्यक्ति के हाथ पर भी एक पिंड रखा जाता है, मृत व्यक्ति के हाथ पर। और ग्रंथ क्या कहते हैं? ये इतना अपवित्र है, ये इतना अशुद्ध है। शव हस्ते न च भोजनम, ये उस पिंड को उठाकर खाने की भी सामर्थ्य रखता है। कौन? धुंधुकारी। एक ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। और क्या हुआ? धीरे धीरे इसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। पिता को 2 श्लोकों में उपदेश दिया। भैया ध्यान से सुनिए, ये जो 2 श्लोक हैं इसे कहा गया गोकर्ण गीता। देहे स्थिमांस रुधिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पहला श्लोक। और दूसरा, धर्मं भज स्वसततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी इस हाड़ मांस से बने शरीर को देखो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जस पानी का बुदबुदा असमानस की जात। और ग्रंथ ने क्या कहा? किसी की बहुत अधिक निंदा तो छोड़ो, किसी की बहुत अधिक प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए।
कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करणगे भरणगे तो क्यों भयो उदास। करने कोई अच्छा है तो अपने लिए, कोई बुरा है तो अपने लिए, किसी की अच्छाई हो तो ले लो, बुराई हो तो छोड़ दो। किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, वो बैठा है तो हिसाब ना कर, तो हिसाब। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पिता वन में चले गए, अब इसने अपनी मां को पीटना शुरू किया। कौन मां? जो पति से झूठ बोली इसके चक्कर में। और कैसे पीटना शुरू किया? श्रीमद् भागवत महात्म्य 5वां अध्याय पहला श्लोक कहता है, पितर्यु परते तेन जननी ताड़िता भृशम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि। बोल पैसा कहां छुपा के रखा है, अन्यथा जलती हुई लकड़ी से तेरी पिटाई करूंगा। गई है धुंधुली, कुआं में कूदी और मर गई। ये घर में 5 स्त्रियों को ले आया। एक दिन उन स्त्रियों के लिए चोरी की तो स्त्रियों ने इसके हाथ पैर बांधे और उसी कुआं में। अब धुंधुकारी बना प्रेत। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। अब 2 क्षण के लिए मेरे साथ गरुड़ पुराण की यात्रा पर चलो। बहुत से लोग हैं जो भूत प्रेतों का अस्तित्व मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। मैं पहले ही स्पष्ट करूं, यहां भूत प्रेत का अस्तित्व मनाने नहीं आया, पर जो शास्त्र की बात है वो कहूंगा। शास्त्रों के अनुसार इन शक्तियों का अस्तित्व होता है, भूत प्रेत आदि का अस्तित्व होता है। आपके घर में ऐसी कई बार घटना होती हो कि कोई छोटा बालक है, वो नींद में रो पड़ता है, डर जाता है, चौंक कर जाग जाता है। कुछ मत करो, बालक के हाथ में हनुमान जी दे दो, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। वो वीर नहीं है, वो महावीर। ना सै रोग हरे सब पीरा सब, जपत निरंतर। एकाध बार नहीं, सतत। और संकट दे हनुमान। मैं भाई निवेदन करूं तुम लोगों से, हम लोगों की एक आदत है, घर में किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो सूतक पातक लगता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भजन। सबसे पहले फोन नहीं छोड़ेंगे, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं छोड़ेंगे, भजन छोड़ेंगे। मैं मानता हूं सूतक और पातक में देवता का स्पर्श करने की मनाही है, ग्रंथ और माला का स्पर्श करने की मनाही है, परमात्मा को याद करने की मनाही नहीं है। उल्टा तुम्हारे घर में कोई मरा है तो 11 दिन तक जो तुम बैठकर भजन करोगे वो उस मरे हुए व्यक्ति को लगेगा, ना कि तुम्हारा रोना लगेगा। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। सूरदास जी के पद है। तो क्या करो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को आदत डाल दो, हनुमान चालीसा याद करा दो। अब बच्चे को तो हनुमान चालीसा तब आवे जब बच्चे की अम्मा को आवे। अब अम्मा कोई ना आवे तो बच्चा क्या करे बेचारा। हम किसी के घर में जाएं तो लोग झट अपने छोटे छोटे, चलो बच्चा, चलो महाराज जी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हम कहा करेंगे सुन के भैया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमको कहा लेना देना ना स्टार थे ना ट्विंकल थे। करते हो ना तुम, महाराज बड़ा अच्छा, भैया कहा करेगा ट्विंकल ट्विंकल। बच्चे को महामृत्युंजय मंत्र दो, बच्चे को हनुमान चालीसा दो, वो उसके लिए भी लाभप्रद होगा, तुम्हारे लिए भी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस समय भी मेरे समक्ष हनुमान जी महाराज ग्रंथ पर बैठे हैं। भैया एक ही प्रत्यक्ष जागृत देवता हैं हनुमान जी महाराज। क्यों मैं नहीं कह रहा, तुम लोग स्वयं जानते हो। चारों युग पर ताप तुम्हारा, इस युग का नहीं। कोई भी देवता उठाओ, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, आने में समय ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। हनुमान जी नहीं। राम राम बोलो वो आएगा। अनुभव कर कर तो देखो कभी। भैया मेरा निवेदन है तुम लोगों से, हनुमान चालीसा को अपने जीवन का अंग बना लो।
अच्छा हो बुरा हो हनुमान चालीसा करो, विवाद में हो विषाद में हो यात्रा में हो कहीं भी हो हनुमान चालीसा करो। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भव। किसी भी परिस्थिति में हो तुम्हारा बल एक है परमात्मा। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। सोना नहीं, हाँ बस थोड़ी देर की सेवा है, एक झांकी का दर्शन है, फिर आराम से घर जाकर विश्राम कीजिएगा। आज पहला दिन था तो कुछ पूजन आदि में समय लग गया तो कथा थोड़ी देरी से आरंभ हुई। कल से हम भरपूर जो कथा का समय है 6 से 10 हम कथा का आनंद लेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम धीरे हुए भैया तो तुम भी धीरे हुए यार। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल बंसी वाले हनुमान की। कहां होते हैं बंसी वाले हनुमान? ध्यान ही नहीं है कथा में। हाँ बस जय नहीं, हाँ सुन के जयकारा लगा ऐसे। हाँ बचना बोल बांके बिहारी लाल की। अब नहीं कहूंगा, मुझे पता अब तैयार बैठे हो। हाँ अतः धुंधुकारी प्रेत हुआ। गोकर्ण जी ने माता पिता और भाई तीनों के लिए गया में पिंड दिया। लौट कर आए, वो प्रेत रूप में आया, गया से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, मुझे मुक्त कीजिए। तब आप लोग जानते हैं क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज ने भागवत सुनाई और धुंधुकारी एक बांस में बैठा। एक एक दिन की कथा समाप्त हुई, बांस की जो ग्रंथि होती है, गांठ होती है, वो टूटती गई। 7 दिन की कथा समाप्त हुई, बांस के 2 हिस्से हुए, वो बीच से भैया दिव्य रूप धारण करके निकला। भगवान का विमान आया, धुंधुकारी को ले जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा रुको, कौन हो? महाराज हम विष्णु जी के दूत हैं, क्या चाहते हो? इसे लेने आए हैं। क्यों? इसने कथा सुनी है। गोकर्ण जी कहते हैं इतने सारे हमारे श्रोता हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आए? भैया मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं तुम लोगों को। अब जो बात यहां आई भागवत में, भगवान के दूतों ने कहा, कथा सबने सुनी, विमान सिर्फ एक के लिए आया। क्यों? श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा सुनी सबने, मनन किसी ने नहीं किया। और मनन किसी ने नहीं किया तो फल बदल गया। ये मत सोचो कि तुम कथा में बैठे हो कथा का फल मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा। यदि तुम कथा में केवल टाइम पास की भावना से बैठे हो, समय निकालने की भावना से बैठे हो, तुम्हें कथा फल नहीं देने वाली। कथा में बैठो तो बस ये सोचकर, इस समय पंडाल में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, एक तुम हो, एक तुम्हारा कृष्ण है, तीसरा कोई। जब तक ये भाव नहीं बनेगा तुम्हें कथा का आनंद नहीं ही आने वाला। बोल बांके बिहारी लाल की। पुनः कथा हुई है, पुनः विमान आए हैं। अब की बार नगर का एक एक व्यक्ति मुक्त होकर गया और भगवान स्वयं एक दिव्य विमान में बैठकर आए, गोकर्ण जी महाराज को अपने साथ लेकर गए हैं। ये भागवत की महती कृपा है। अब भागवत के महात्म्य का अंतिम अध्याय, जिसमें ये प्रसंग आया कि भागवत कैसे हो, भागवत कैसे हो। तो पहली बात जो ग्रंथ कहता है, वो ग्रंथ ने ये बात कही कि स्थान कैसा हो जहां कथा करवाई जाए। तो उस स्थान के लिए आया। पहला नियम, कथा घर में मत कराओ, तीर्थ में कराओ, ये शास्त्र कहता है, तीर्थे वापी। दूसरा, वने वापी, तीर्थ में नहीं करवा सकते तो किसी ऐसी जगह कराओ जो सार्वजनिक हो, जैसे सार्वजनिक स्थान है, वहां नहीं करवा सकते तो घर में कराओ। गृहे वा श्रवणम मतम, घर में कराओ। पर नियम क्या लगाया? विशाला वसुधा यत्र, जहां स्थान बड़ा हो कथा वहां होनी चाहिए। क्योंकि भैया मैं ये बात बहुत बार अनुभव कर चुका हूं कि कथाएं जब होती हैं बहुत बार पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। कोई कथा का दीवाना कथा में आए, उसे बैठने को स्थान ना मिले, वो चला जाए, उससे अच्छा स्थान बड़ा रहे।
दूसरी बात, भगवान वेदव्यास ने यहां कथावाचक के लक्षण दिए। कथावाचक कैसा हो, कितनी सुंदर बात है भैया। पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान, बिना विचारे जो करे परे 84 खान। क्योंकि हमारे ब्रज में उल्टी कहावत है, गली गली में गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें दक्षिणा दो। स्वर्ग जाओ ना, गुरु वो जो शिष्य के संताप का, दुख का, क्लेश का हरण करे, ना कि शिष्य की संपत्ति का हरण। कथावाचक के लक्षण है, कथा श्रोताओं के लक्षण है। धरती पर बैठकर कथा सुनी जाए, शरीर साथ ना दे तो आप कुर्सी आदि का आश्रय लें। कथावाचक के पंडाल में आने से पहले कथा में आए, कथा विसर्जन होने के बाद पंडाल से जाएं। भैया एक दो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो मेरे निजी नियम हैं। एक, मुख्य यजमान परिवार के अलावा मंच पर कोई नहीं आएगा, ध्यान से समझें। प्रतिबंध वाली कोई बात नहीं है, प्रोटोकॉल वाली बात। दूसरी बात, हम आपको कहीं भी मिलें, मंच के ऊपर या मंच के नीचे, स्पर्श किसी ने नहीं करना। चरण स्पर्श करने हो, घर में तुम्हारे माता पिता बैठे हैं, जाकर उनके करो, अपने संत सदगुरु के करो, परमात्मा के करो, हमें राम राम करो, राधे राधे करो। फिर भी आपका भाव हो तो दूर से प्रणाम करें, स्पर्श ना करें, मेरा निवेदन। तीसरा, जब पंडाल खाली भी हो तब भी मंच पर नहीं आना। भागवत जी बैठी हैं, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, ये मर्यादा रखनी है। और एक उपाय बता रहा हूं, टोटका नहीं, उपाय। आज के बाद जो बात कह रहा हूं ये गांठ बांध लो। जब भी किसी कथा पंडाल में जाओ तो जब कथा सुनने बैठो तो पहले उस स्थान पर झुककर ग्रंथ को प्रणाम करो। क्यों? श्रीमद् भागवत 12, 13, 19, प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। अभी भी जब कथा के बाद उठने लगोगे ना, पहले अपने स्थान पर झुककर ग्रंथ को प्रणाम करना, उसके बाद उठना। और भैया हो सके या जमदूत को कथा में साइलेंट रखना। हाँ, हमने जमदूत बोली, हाँ, क्योंकि कई कथा में भी बैठेंगे, फोन चलाएंगे। महाराज कथा की कथा, टाइम पास को टाइम। कथा में फोन नहीं चलाना भैया। आपको कोई आवश्यक फोन आए, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं, मना ही कोई नहीं है। पर एक बात मैं कड़वे शब्दों में कहूंगा, यदि तुम्हारे कारण साथ बैठे व्यक्ति की कथा बाधित होती है, तुम पंडाल से पाप लेकर जा रहे हो। कड़वे शब्द है। कई होते हैं, उन्हें पंडाल में चुप बैठने की आदत नहीं होगी। और बहन ठीक है, तू क्या सब्जी बना के आई तू, तो बहन पीछे जैसे बैठना। हाँ, हमारी माताएं खूब चर्चा की खूब रसिक होती हैं। शांतिपूर्वक पंडाल में बैठो, कोई समस्या नहीं है। भैया मैं क्यों कह रहा हूं, कथा प्रवचन नहीं है, कथा अनुष्ठान है। अनुष्ठान में रूल एंड रेगुलेशंस लगते हैं। कैसे? कथा एक औषधि है। तुम डॉक्टर के पास जाकर शुगर की दवाई लो, दवाई खाओ, डॉक्टर साथ में ये भी तो कहेगा ये खाना है, ये नहीं खाना है, सुपथ्य। उसी प्रकार कथा सुनने भर से काम नहीं होगा। ये 7 दिन का तुम्हारा कृष्ण का कोर्स चल रहा है, कृष्ण नाम का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का कोर्स चल रहा है। इसमें मर्यादा रखनी होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। फिर ढीले पड़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, इधर वाले फिर भी ठीक। यहाँ अंत में 1-2 सुंदर सुंदर बातें भागवत में आई हैं। उसके बाद एक भजन के माध्यम से हम भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे और कथा को विसर्जन और विश्राम की ओर लेकर चलेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर भागवत की अनुक्रमणिका बताई गई है कि भागवत सकाम यज्ञ है। तुम किसी कामना के साथ पंडाल में आओ, स्वागत है। धन चाहिए, पुत्र चाहिए, संपदा चाहिए, संपत्ति चाहिए, कृष्ण चाहिए, मांग कर देखो, भागवत सब देने में समर्थ है। भागवत सब देने में समर्थ है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख करे दूर निकट जो आया। मांग कर। मैं नहीं कह रहा कि तुम खाली आओ पंडाल, अरे मांगो। इससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भैया? दुनिया से भला हम क्या मांगे? दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होती कभी इनकार नहीं।
दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। मांगो, इससे नहीं मांगेगे तो किससे मांगो। पर हां, जितनी देर कथा में बैठो मेरे मनकापुर के भाई बहनों, मर्यादा के साथ बैठना, कृष्ण के होकर। आपको कोई मैं बंधन नहीं दे रहा कि तुम 4 घंटे कथा सुनो, मत सुनो। 10 मिनट सुन पा रहे हो, 10 मिनट दो कृष्ण को, पर ईमानदारी के साथ। कोई धोखा नहीं है कि तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, कृष्ण को वो तब से देख रहा है जब से हम मां के गर्भ में थे, और तब तक देखेगा जब तक हम लोग चिता में नहीं लेट जाए। कोई पर्दा नहीं। मीरा जी के शब्दों में कहना भगवान को, हरि मैं भलो बुरो सो तेरो, तेरा नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूं सो थार। कथा सब देती है। मुझे नहीं पता तुमने ये चीज कभी अनुभव की हो न की हो, ये मेरे जीवन की 228वीं सेवा है, और आज तक जीवन में ऐसी कोई कथा नहीं गई जिसमें परमपिता परमात्मा ने कोई चमत्कार न दिया हो किसी को। इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है। तुम भी भजन वाले हो, हम भी भजन वाले हैं, तुम भी माला वाले हो, हम भी माला वाले हैं। न जाने किसकी बात कृष्ण सुन ले। कथा में बहुत बल है, कथा में बहुत चमत्कार है। अनुभव करना, अनुभव। बोले बांके बिहारी लाल की। अंत में यहाँ पर बड़ा सुंदर महासंकीर्तन हुआ है। प्रहलाद स्थालधारी तरलगदितया, 14 कंसधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। और भागवत में अंत में एक सुंदर बात आई, फिर भजन और झांकी का आनंद लेंगे। भागवत में बड़ी सुंदर बात आई। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं, जिनके माथे पर तिलक हो, जिनके गले में तुलसी हो, जिनके मुख में कृष्ण का नाम हो, ऐसों के स्वप्न में भी मत जाना। हाँ भैया, यमदूत उस ही व्यक्ति को कष्ट देते हैं जो भजन नहीं करता। अतः निवेदन है मेरा, कुछ भी हो कथा में अपना मन लगाओ, मुख में कृष्ण। अरे ज्यादा नहीं, 7 दिन के लिए तो रख सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर बातें यहां भागवत में कही गई हैं। भैया देखो, समय की मर्यादा है कि मैं कथा को विश्राम की ओर लेकर चलूं, पर ध्यान रखें, जो परिस्थितियां आज हैं वो कल से नहीं है। कल से कथा निश्चित समय पर चलेगी, और मैं आशा रखूंगा आज आप जितने हैं कल से पंडाल में इससे दूने होकर मुझे मिलेंगे, ताकि भैया ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, 2, 3, 4 घंटे लगातार बोलना सरल नहीं होता। वास्तविकता कह रहा हूं। कई बार अभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगातार कथाओं से आ रहा हूं, अभी भी शरीर अस्वस्थ है, पर वो अस्वस्थता व्यासपीठ के आड़े नहीं ही आती। ठीक, जब 3 घंटे 4 घंटे की सेवा के बाद भी आप लोगों के मुरझाए हुए मुख देखता हूं ना, तब लगता है कि मेरे भजन में कमी रहेगी। जब लोग कथा का रस लेते हैं, भैया किसी कथावाचक के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा वही ही होती है। तो मैं आशा रखूंगा कि आप लोग कल से कथा का भरपूर आनंद लेंगे। आओ अंत में एक भाव गुनगुनाएं, फिर कथा के विश्राम की ओर चलें, झांकी आदि का भी आप लोग दर्शन करें। ये बात अलग है कि मैं बहुत अधिक झांकी आदि के पक्ष में नहीं ही रहता, पर जब मर्यादा की बात होती है हर चीज स्वीकार्य है। बोले बांके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर भाव। बांके बिहारी की देख छटा, अजमेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल भागवत भगवान की।
श्री बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा, हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, बोले बांके बिहारी लाल की गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी, ओह कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी, ओह बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी, ओह बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, पटा, लटा पटा। रे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो। बोल बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, ओह मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, ओ कर मुरली अधरन सज प्यारी, मुरली अधरन सज प्यारी। हो मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी, ओह मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मुकुट श्यामल तन धारी। धन कर मुरली अधरन सज प्यारी, मुरली अधरन सज प्यारी। कमर में बांधे पीलो पटा, कमर में बांधे पीलो पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। कमर में बांधे पीलो पटा, पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, हो लटा पटा, हाँ लटा पटा, पटा, लटा
अज बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गए। बोल बांके बिहारी लाल की। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर बांके बिहारी लाल की। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। वो हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। वो हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं जय हो। जाने। ये तालियों के साथ तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। वो तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। वो मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। वो मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी। ओ टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी। टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी। ओ मार रही मेरे दिल पे कटारी। मार रही मेरे दिल पे कटारी। ओ मार
रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी। श्याम वरण जैसे काली घटा, श्याम वरण, काली घटा, श्याम वरण जैसे काली घटा, श्याम वरण जैसे काली घटा। आज मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, पटा लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, पटा लटा पटा। रे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन रह गयो लटा पटा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, अजी पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण हो कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। हो पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, हो पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई। ओ बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए और कृष्ण कन्हाई। फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी को घड़ा, आज फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी को घटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा। रे बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी बिहारी की देख जटा, देख जटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, ओह मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी। ओह बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, ओह बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। ओह मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, ओह मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी। ओह बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बांके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे रटो। जिसने रटा, ओ राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा। आज मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, ओ लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा, हो लटा पटा, लटा पटा, लटा पटा,
लटापटा रे बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख जटा मेरो मन रह गयो लटापटा। देखो भैया अंत में एक बार राधा नाम, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। वृंदावन में यमुना तट पे दान गली में मान गली में शिवा कुंज में निधवर जी में जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बांके बिहारी लाल की, बोल रास रासेश्वर भगवान की, बोल आज के आनंद की, बोल बांके बिहारी लाल की। वे जोरदार तालियों के साथ पूरे टीम का अभिनंदन हो, जोरदार तालियों के साथ। नंद जो के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद जो के लाला तेरे आरती गाऊं। हो आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों पे शीस नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो।
जीवन साथ आप हो। जन्म जन्म तेरो दास कहाऊं। जन्म जन्म तेरो दास गाऊं। आरती गाऊं प्यारे वृंदावन आऊं। आरती गाऊं प्यारे वृंदावन गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं। नंद जी के लाला तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं। तुझको मनाऊं। ओ प्यारे तुझको मनाऊं। प्यारे तेरो गुण गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री अयोध्या धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री जगदम्बा मैया की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।